डॉक्टर सरीन सर, आप इसे कितनी गंभीर बीमारी मानते हैं? और जब 4 केसेस हमारे देश में आ गए तो अब हमारी अलर्टनेस कितनी होनी चाहिए? धन्यवाद। कनाडा में 2020 जब कोविड शुरू हुआ था तो 3 केसेस वहाँ मंकी पॉक्स के थे। धीरे धीरे करके इस साल में करीब 700 से ऊपर केसेस सिर्फ कनाडा में आज की तारीख में है। हमारे यहाँ भी 10 दिन में 4 केस हो गए और अगर इसी तरह से रहा तो जरूर चिंता का विषय बन सकता है। तो मैं चाहूंगा कुछ सिंपल टिप्स देना लोगों के लिए। आप ध्यान है नानी दादी के नुस्खे। नानी दादी के नुस्खे होते थे कि भाई किसी को माता हो गई तो उसके पास नहीं जाना, छूना नहीं, उसके कपड़े अलग कर देना, बल्कि जला देना कपड़े, क्योंकि उस समय और कोई इससे अच्छा तरीका नहीं होता था। तो आज की तारीख में भी एक सिंपल नुस्खा है कि भाई अगर कोई पॉजिटिव है तो उसके साथ में हमें दूर रहना है। उसके कांटेक्ट, सिर्फ फिजिकल टच नहीं पर उसके टच में आई हुई चीजें भी अगर हमारे टच में आती हैं तो हम उससे इन्फेक्ट हो सकते हैं। दूसरा, उसके सिम्टम्स बड़े आसान है। कोई भी वायरल फीवर, उसी तरह से थकान, बॉडी एक, शरीर में रैश होना, हेडेक, ये सारे शुरू में आएंगे। पर अगर तीसरे दिन के बाद माता जैसे दाने दिखने लग जाएं तो जरूर चिंता का विषय है। तो आपकी, अगर कोई मरीज है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो जाके दिखाए और टेस्ट कराए कि भाई हो सकता है मंकी पॉक्स हो, क्योंकि नया एक तरह से एपिडेमिक है। इसके डायग्नोसिस के तरीके भी आसान है जी। ये टेस्ट हालांकि अभी अवेलेबल नहीं है, पर हम कहते हैं हाँ भाई ये सस्पेक्टेड केस है, इसकी ग्लैंड्स आ गई, इसके माता के दाने आ गए, ये मंकी पॉक्स। और जैसे डॉक्टर सुरेश ने बताया, टेस्ट आप एनआईवी भेज दें, पर इसकी किट फॉर्चुनेटली भारत में 2 महीने पहले ही आरटीपीसीआर मंकी पॉक्स का अवेलेबल है। कंपनी ने बना के रख दिया, सिर्फ लेने की बात है। तीसरा, अगर आपने टेस्ट में देखा कि ये डेफिनेट मंकी पॉक्स है, उसके लिए हमें पूरा आइसोलेशन, पूरे प्रोटोकॉल्स हमें, बल्कि ससेप्टिबल में भी हमें पूरे प्रोटोकॉल्स रखने हैं। तो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को बचा के रखना है, फ्रंट लाइन वर्कर्स को, एयरपोर्ट के वर्कर्स को, इन सबको हमें बचा के रखना है। बचा के रखने के 2 तरीके हैं, एक तो प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, और दूसरा शायद वैक्सीन। जैसा डॉक्टर त्रेहान ने कहा, वैक्सीन अवेलेबल है। जैसे न्यूयॉर्क में ये अवेलेबल नहीं थी वैक्सीन उस समय, तो उन्होंने सारे लोगों को न्यूयॉर्क में, जो स्पेशली उनकी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी वाली जो क्लिनिक्स थी, उन्होंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन लगा दिया। स्मॉल पॉक्स उतना इफेक्टिव नहीं है पर 70-80% प्रोटेक्शन दे सकता है। और ये वायरस हुआ क्यों, इसके बारे में भी थोड़ी हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पहले हम लोग स्मॉल पॉक्स का टीका लगाते थे हर बच्चे के। धीरे धीरे लोग भूल गए, एक तरह से स्मॉल पॉक्स कम होने लग गया। नाइजीरिया, जहां से ज्यादा मंकी पॉक्स निकला है, वहां सिर्फ 10% लोगों में इम्यूनिटी है स्मॉल पॉक्स की। भारत में भी कम होगी। तो जहां एक पॉक्स वायरस, ये करीब 80 तरह के पॉक्स के वायरसेस हैं, उनमें से स्मॉल पॉक्स की इम्यूनिटी से मंकी पॉक्स बचा रहता है। अब हमारे पास स्मॉल पॉक्स की इम्यूनिटी नहीं है, आज के बच्चों में कम टीके लगते हैं, इसलिए मंकी पॉक्स से बच्चों में भी बड़ों में भी उतना ही खतरा हो सकता है। तो हमें पूरे एहतियात रखने हैं। और अगर कोई पॉजिटिव है तो वही, जैसे आप कोरोना के लिए N95 या PR जो पहनते थे, PPE, वो सारे तरीके हमें करने पड़ेंगे। पर हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है, पर इसमें विंडो बड़ी जल्दी बंद हो जाती है। ये कोई भी ऐसा इन्फेक्शन है, जैसे मॉनिटरी क्राइसिस है, यूक्रेन की क्राइसिस भी पूरी दुनिया भुगत रहा, कोविड की भी पूरी दुनिया। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि मंकी पॉक्स का असर सब कंट्रीज पे हो। 75 कंट्रीज, 77 कंट्रीज में वायरस के लक्षण पाए गए हैं, मरीज पाए गए हैं। तो हमें एहतियात जरूर बरतना है, लोगों को अवेयर होना है। पर हाँ, और दवाइयां इकट्ठी करनी, इसकी ओरल मेडिसिन भी अवेलेबल है जी। मंकी पॉक्स की अच्छी बात यह है कि इसके लिए दवाई अवेलेबल है, इसको टीको वेरीमेट कहते हैं, और इंडिया में अवेलेबल 8,000-9,000 रुपए की ये दवाई अवेलेबल है। आप दवाई भी मंगवा सकते हैं अगर आपको दवाई की जरूरत हो। तो इन सब बातों से मैं रीअश्योर कर सकता हूं सबको। पर हाँ, अलर्ट, अवेयरनेस, नॉलेज एंड ए वेरी रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड टू द वायरस, वो बहुत जरूरी है कि वायरस खतरनाक परेशानी कर सकता है।